हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। पॉलीफेज सिस्टम की हमारी क्लास चल रही थी। आज की क्लास हमारी 3 है और आज हम पढ़ेंगे पॉलीफेज सिस्टम में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा पॉलीफेज सिस्टम है, पॉलीफेज सिस्टम के नाम पर भारत में केवल और केवल एक ही सप्लाई है जो 3 फेज सप्लाई कहलाती है। 3 फेज सप्लाई में हम जानते हैं कि जो हमारे तीनों फेज होते हैं वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं। और अगर हम 3 फेज की मशीनों की बात करें तो 3 फेज की जो मोटर होती है या ट्रांसफार्मर होते हैं या जनरेटर्स होते हैं, उनमें हम जानते हैं कि 3 वाइंडिंग्स होती हैं और 3 वाइंडिंग्स के 6 टर्मिनल्स होते हैं। कुछ इस तरह से 6 टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम U1, V1, W1, U2, V2, W2 से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर हमारे पास 3 फेज की सप्लाई है तो हम इन 6 टर्मिनल्स पर कैसे कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 मेथड निकाली, जिसमें से एक मेथड को हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन और एक मेथड होती है हमारी डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन को सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन को समझ लें। तो दोस्तों, अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें कि स्टार कनेक्शन कैसे बनता है, तो स्टार कनेक्शन के लिए जो हमारी तीनों वाइंडिंग्स जो होती है, तीनों वाइंडिंग्स के प्रारंभिक सिरे यानी U1, V1, W1 या अंतिम सिरे U2, V2 और W2 को एक साथ जोड़कर शेष अन्य 3 को सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो जो हमारा संयोजन होता है वो हमारा स्टार संयोजन कहलाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स पर देखें तो टर्मिनल बॉक्स पर जो हमारे U2, V2, W2, यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, ये जो हमारे अंतिम सिरे हैं इन तीनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया है और शेष जो 3 सिरे बचे हैं U1, V1 और W1, इनको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से दिखाएं तो ये हमने जैसे ये 3 वाइंडिंग हमारी जो है U1, U2, V1, V2 और W1, W2, इन तीनों के जो है अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ दिया है और शेष 3 सिरों को जो है हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। हमारा U1 जो है वो R फेज से कनेक्ट हो गया है, हमारा V1 जो है Y फेज से कनेक्ट हो गया है और हमारा जो W1 है वो B फेज से कनेक्ट हो गया है। और जो सिरे एक साथ कनेक्ट हुए थे वहाँ से जो पॉइंट हमें मिलता है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो सप्लाई है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहलाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है वो हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है और इसी प्रकार 2 फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है। तो यह हमारा लाइन वोल्टेज होगा और यह हमारा फेज वोल्टेज होगा। लाइन करंट की बात करें तो यहाँ से हमारा इस लाइन पर जो है हमारा ये लाइन करंट है और एक घटक में से बहने वाली जो हमारी करंट होती है वो हमारी फेज करंट कहलाती है। और यदि अगर आपको ये फेज करंट, लाइन करंट और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर जाके आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में इस वीडियो को आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि ये एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लाइन करंट है और जो हमारा फेज करंट है, तो जो करंट हमारी यहाँ से फ्लो हो रही है वही करंट तो हमारी यहाँ से फ्लो हो रही है। मतलब जो लाइन करंट है वो हमारा फेज करंट दोनों बराबर हैं, यानी IL बराबर IP। हमारी तीसरी विशेषता यानी VL = √3VP, इसका अगर हम संबंध कैसे बना ये अगर देखें, हम जानते हैं कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज 2 फेज़ों के बीच का वोल्टेज है। मतलब ये कि 2 फेज़ों का जो सदिश योग होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है, जिसमें एक फेज़ जो है हमारा पॉजिटिव और एक फेज़ हमारा नेगेटिव होता है। यानी हम यूँ लिख सकते हैं कि VL = पॉजिटिव फेज वोल्टेज प्लस नेगेटिव फेज वोल्टेज, और इन दोनों का हम यदि सदिश योग करें तो हमें लाइन वोल्टेज प्राप्त होगा। इसको हम एक वेक्टर से समझ लेते हैं। दोस्तों,
अगर हम स्टार कनेक्शन का फेज वोल्टेज का अगर हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा कि जब हमारा एक फेज वोल्टेज यहाँ पर, एक फेज वोल्टेज यहाँ पर और एक फेज वोल्टेज यहाँ पर होगा। ये मान लेते हैं हम कि ये हमारा आर और न्यूट्रल के बीच का फेज है, ये हमारा वाई और न्यूट्रल के बीच का फेज है और ये हमारा बी और न्यूट्रल के बीच का फेज है। तो ये जो हमारा फेज वोल्टेज है ये हम जानते हैं 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होता है। और हम जानते हैं जो हमारा वोल्टेज होता है एक बार पॉजिटिव में पीक वैल्यू तक जाता है तो उसी प्रकार नेगेटिव में भी ये पीक वैल्यू तक जाता है। यानी इसका अगर हम नेगेटिव ड्रॉ करें तो नेगेटिव हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। तीनों फेजों के लिए हम अगर ड्रॉ करें तो जो हमारा BVN है, BVN का कुछ इस तरफ आएगा और इसी तरह VRN का इस तरफ आएगा। और अभी हम समझने के लिए केवल VYN का नेगेटिव ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम जानते हैं कि जो हमारा दो फेज थे इनको हमारे इस नेगेटिव फेज ने 60 डिग्री में डिवाइड कर दिया। और हम लाइन वोल्टेज की बात कर रहे थे तो लाइन वोल्टेज क्या है दोस्तों, दो फेज वोल्टेज के बीच की वोल्टेज है। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगी वो हमारी लाइन वोल्टेज कहलाएगी। यानी यहाँ पर मिल रही है हमें V, हमें R और Y फेज के बीच में जो वोल्टेज मिल रही है ये हमारी लाइन वोल्टेज कहलाएगी। और ये लाइन वोल्टेज जो है इन दोनों फेजों को 30 डिग्री में डिवाइड कर दे रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VRY = VYN प्लस VRN। तो दोस्तों अगर हम √3 की वैल्यू कैसे आई वो निकालना चाहें तो हमने देखा कि जो हमारा VRY है वो हमारा लाइन वोल्टेज है। और हम जानते हैं जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो दो फेजों के बीच का वोल्टेज है। यानी VRN प्लस VNY अगर हम करते हैं तो ये हमारा VRY बन जाता है। और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंस होता है उसको cos थीटा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VRN cos कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30। तो ये हमारा cos 30 हो जाएगा प्लस VNY cos 30। अगर हम यहाँ पर cos 30 की वैल्यू रख दें और हमें RY को जानते हैं ये हमारा लाइन वोल्टेज है तो हम लाइन वोल्टेज को VL से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह हम अगर फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज को हम VP से दिखा सकते हैं। और अगर हम cos 30 की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो cos 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं VP √3/2 प्लस VP √3। और इस तरह से हमें VL = VP √3 प्राप्त होता है दोस्तों। तो अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में √3 का संबंध किस प्रकार से आया। तो हम स्टार कनेक्शन की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो पहली विशेषता हमने देखी थी कि ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। दूसरी विशेषता हमने देखी कि यहाँ पर जो हमारा लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर है। तीसरी विशेषता जो अभी हमने समझी, जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जो हमारे चौथे विशेषता की बात करें तो यदि हमारे स्टार कनेक्शन में बैलेंस लोड होगा तो हमारे न्यूट्रल पर से कोई भी करंट नहीं बहेगी। यानी उस समय जो हमारे न्यूट्रल की करंट होगी वो 0 होगी। जब हमारा लोड अनबैलेंस होगा उस कंडीशन में जो हमारे न्यूट्रल पर से जो करंट बहेगी वो तीनों फेज के बहने वाले करंट के योग के बराबर होगी। कि यदि हमारे आर फेज में से 30 एम्पेयर की करंट बह रही है, वाई फेज में से 10 एम्पेयर की करंट बह रही है और उस समय हमारा बी फेज नेगेटिव में है और उसमें से 25 एम्पेयर की करंट बह रही है, तो इन दोनों की करंट जुड़ करके इससे माइनस हो जाएगी और हमारी जो करंट जो शेष बचेगी वो हमारी 15 एम्पेयर, उतनी करंट हमारी न्यूट्रल से फ्लो करेगी। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो जैसा कि हमने देखा है कि ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, तो इसमें सभी प्रकार के लोड यानी सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज बैलेंस और 3 फेज अनबैलेंस हर प्रकार के लोड को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसमें हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है और उस न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो हमें विद्युत झटके से इसका बचाव हो जाएगा, जो हमारी वोल्टेज होगी वो भी बैलेंस हो सकती है।
अगली विशेषता की बात करें तो स्टार कनेक्शन में यदि कोई एक वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो उसमें जो पावर कंजप्शन है वो टोटल कंजप्शन का आधा रह जाता है। तो ये हमारे स्टार कनेक्शन की विशेषताएं थी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेल्टा कनेक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।